नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाज के बारे में और बाज की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, बाज एक शिकारी पक्षी है। बाज की नजर बहुत तेज होती है। यह काफी ऊंचाई से अपने शिकार को देख सकता है। दूसरे पक्षियों के मुकाबले आसमान में कहीं अधिक कलाबाजियां कर सकता है, जिससे कि इसे शिकार करने में आसानी होती है। इसके पंख व पंजे भी काफी मजबूत होते हैं। बाज को उसकी तेज नजर, ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना गया है। दुनिया भर में बाज की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बाज एक शिकारी पक्षी है जो कि गरुड़ से छोटा होता है। इस प्रजाति की दुनिया भर में कई जातियां मौजूद हैं और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वयस्क बाज के पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं, जो उसे तेज गति से उड़ने और उसी गति से अपनी दिशा बदलने में सहायता करते हैं। आमतौर पर हम चीते को उसकी तेज रफ्तार से जानते हैं, मगर कई और भी पशु पक्षी है जो अपनी श्रेणियों में स्पीड के लिए पहचाने जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा किए गए अपने रिसर्च के आधार पर चैनल ने 10 सबसे तेज जीव जंतुओं की सूची जारी की है, जिसमें से हम आपको बाज के बारे में जानकारी देंगे। यह पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से उड़ सकता है। यह मांसाहारी पक्षी होता है। जंगलों में इसका जीवन काल 17 वर्षों का होता है। मादा आकार में नर से ज्यादा बड़ी होती है। इनके शरीर की लंबाई लगभग 13 से 23 इंच तथा पंख की लंबाई 29 से 47 इंच होती है। यह सिर्फ आसमान का सबसे तेज पक्षी ही नहीं, बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी है। छाती की मजबूत मांसपेशियां, लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने हैं। यह अंटार्कटिका के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। यह ऊंचे पहाड़ों, विस्तृत रेगिस्तान और जंगलों में रहना पसंद नहीं करता है। इसे नीली स्लेटी और उसी रंग के लंबे नुकीले पंखों और पेट पर सफेद एवं काले धब्बों से पहचाना जाता है। यह मीडियम साइज के चिड़िया जैसे बत्तख और चमगादड़ को अपना शिकार बनाता है। ये 2 से 3 वर्षों में ब्रीड करते हैं। मादा बाज एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। इन्हें सबसे अच्छा फ्लाइंग मशीन कहा जाता है। घुमंतू बाज यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे शिकागो का भी सिटी बर्ड घोषित किया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे संदेशों को रोकने के लिए घुमंतू बाज का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे हवा में रह सकता है। बाज मांसाहारी होते हैं और उनके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे, कम रफ्तार में उड़ने वाले दूसरे पक्षी, यहाँ तक कि लोमड़ी व हिरन भी शामिल हैं। बाज बार बार एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित नहीं होते हैं। वे उम्र भर एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की कमी होने की स्थिति में वे अपना स्थान बदल भी सकते हैं। बाज के घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 से 6 फीट और 2 से 4 फुट लंबा हो सकता है। यदि पेड़ मजबूत है तो वे एक ही घोंसले का इस्तेमाल हर बार करते हैं और हर साल नए सामग्रियों को घोंसले में जोड़ते जाते हैं, इसलिए कुछ घोंसले बहुत भारी भी हो सकते हैं। मादा बाज 1 से 3 सफेद रंग के अंडे देती है, जिसे वह 35 दिनों तक सेती है। इस दौरान नर बाज की जिम्मेदारी होती है कि वह भोजन और अन्य सामग्री इकट्ठा करे। बाज के बच्चे बड़ी तेजी से विकास करते हैं और जन्म के बाद 6 सप्ताह में ही इनका वजन 3 से 4 किलो तक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी नजर बहुत तेज होती है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं पर फोकस कर सकती हैं। इससे उन्हें आगे और साइड को एक साथ देखने की क्षमता मिल जाती है। नर बाज का वजन मादा के मुकाबले 25% तक कम होता है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं। एक बार जब वे पानी में उतर जाते हैं तो वे तब तक उड़ नहीं सकते जब तक कि वे पानी से बाहर न आ जाएं। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है। 1970 के दशक के दौरान बाज लगभग लुप्त हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने एक उल्लेखनीय वापसी की है।
इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेते हैं और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देखने में सक्षम हैं। बाज की सभी ज्ञात प्रजातियों में मादा नर की तुलना में आकार में बड़ी होती है। मेल बॉल्ड ईगल्स का वजन मादा से 25% कम होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतर का एक कारण यह हो सकता है कि नर और मादा बाज घोंसले के कर्तव्यों को विभाजित करते हैं। मादा घोंसले के लिए सामग्री की व्यवस्था करने का बीड़ा उठाती है। आकार बड़ा होने से उन्हें यह काम संभालने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा वे नर बाज की तुलना में अंडों को सेने में लंबा समय व्यतीत करती हैं, इसलिए उनका बड़ा आकार अंडे के चोरों को डराने में सहायक हो सकता है। बाज मांसाहारी होते हैं। इसका अर्थ है कि वे केवल मांस का सेवन करते हैं। वे अपना भोजन शिकार कर प्राप्त करते हैं। उनके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे और कभी कभी धीमी गति से उड़ने वाले पक्षी, सरीसृप, नेवला, लोमड़ी और यहाँ तक कि हिरण भी शामिल हैं। बाज की कुछ प्रजातियां पहले से मरी हुई मछलियां और जानवर खाती हैं। सभी शिकारी पक्षियों की तरह अपने शिकार के मांस को चीरने के लिए बाज के पास बड़ी मुड़ी हुई चोंच, मजबूत मांसल पैर और शक्तिशाली नाखून होते हैं। सभी शिकारी पक्षियों की तरह अपने शिकार को अपने नाखूनों से मारते हैं। बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास एक विशेष पाचन अंग क्रॉप होता है। बाज इसमें बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित कर रख सकता है। यह भोजन ऐसे समय काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है। सामान्यतः बाज एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित नहीं होते। वे हर वर्ष एक ही घोंसले का उपयोग करते हैं। जैसे न्यू इंग्लैंड और कनाडा के मैरिटाइम प्रोविंसेस के बॉल्ड ईगल्स एक ही स्थान पर रहते हैं। उत्तरी कनाडा के बाज ठंड से बचने के लिए दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाते हैं और गर्मियों में वापस आ जाते हैं। आमतौर पर बाज प्रवास करेगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उम्र क्या है और जिस स्थान पर वह निवास कर रहा है वहाँ कितना भोजन उपलब्ध है। बाज सामान्यतः ऊंचे पेड़ और ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, जिसे एयरीज कहा जाता है। नर और मादा दोनों साथ मिलकर घोंसला बनाते हैं। बाज के घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये 5 से 6 फीट गहराई और 2 से 4 फीट चौड़ाई तक के हो सकते हैं। आसमान पर बाज पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। यह आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। यह आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता है। अरब देशों में बाज पालना एक शान की बात है और यूएई देश का राष्ट्रीय पक्षी बाज ही है। बाज की आवाज बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र बाज के बारे में क्या कहता है। ऐसी धारणा है कि घर में कबूतर, कौवा, उल्लू, बाज, चमगादड़ का निवास उचित नहीं। इससे धन हानि होती है तथा व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है। वास्तु और ज्योतिष में मान्यता है कि किसी के घर में अगर बाज निवास करने लगे तो समाज में उस व्यक्ति का प्रभाव या आतंक बढ़ेगा, परंतु धन संचय नहीं होगा बल्कि धनाभाव की स्थिति बन जाएगी। अगर बाज किसी प्रकार घर में घायल होकर गिरता है तो परिवार के बड़े व्यक्ति को सांघातिक कष्ट होता है। चील गिद्ध घर पर आ बैठे या मंडराएं तो यह अशुभ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार घर में गिद्ध, उल्लू, कौवा, बाज और बगुले जैसे पक्षियों की फोटो या चित्र दीवारों पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये आपके परिवार पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पक्षियों की तस्वीरें लगाना घर के लिए शुभ नहीं माना गया है। कभी कभी रोमांचक होने के चक्कर में हम सांप, गौ की तस्वीरें घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सांप या उन जैसे जंतुओं की फोटो, आकृतियों की चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा घर में अशांति रहती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।